हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये इस बारे में है कि हमारा जो बोर्ड पेपर का क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है वो 2020 में चेंज हुआ था। ठीक है, उससे पहले जो पैटर्न था वो एकदम डिफरेंट था। ठीक है, तो जो 2020 में मैथमेटिक्स का क्लास 10th के बोर्ड पेपर का न्यू पैटर्न आया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या पैटर्न है इस टाइम आपके पेपर का, जो आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इनमें किस हिसाब से चॉइसेस रहेंगी, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर का कितना रोल रहेगा, जिससे आप लोग को पता होगा कि आपके बोर्ड्स में क्लास 10th में 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें कितना रोल रहेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप हाईएस्ट मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग इज बोर्ड पेपर डिस्कशन। ठीक है, बोर्ड पेपर डिस्कशन। ठीक है, जो 2020 है उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर में मैथ्स में 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन 40 क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या होगा, 1 से 20 क्वेश्चंस जो होंगे ये 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, इस हिसाब से ये होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। ये जो न्यू पैटर्न है 2020 बोर्ड एग्जाम से ही अप्लाई हुआ है। ठीक है, 2019 तक जो था वो डिफरेंट पैटर्न था। ठीक है, तो हम जो आगे अब प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद जो हम बोर्ड पेपर्स करेंगे तो 20 के अलावा जो 19, 18, 17 ये सब जो हम बोर्ड पेपर्स करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स, तो वो प्रीवियस पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न अभी चेंज हुआ है ना। ठीक है, और सेक्शन बी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 to 26 ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, इनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए आपके। और सेक्शन सी में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 27 to 34। ठीक है, ये 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और सेक्शन डी में आपका आएगा 35 to 40 क्वेश्चन नंबर, ये होंगे आपके ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, ये 4 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा। और मैं आपको एक जो चीज़ बोल दूँ, सबसे पहले आपको जो पेपर में अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप सेक्शन डी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, होता क्या है, जब आप सेक्शन ए से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप एमसीक्यूज में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लास्ट के 3 आवर्स में आपके पास सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन यानी 24 मार्क्स, इनके लिए आपके पास टाइम बहुत कम रह जाता है। ठीक है, और अगर आप सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे अपना पेपर, फर्स्टली सेक्शन डी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन ए, तो इसके लिए अगर लास्ट में इफ़ यू हैव ओनली 15 मिनट्स देन यू कैन डू दीज MCQs ना, बट इन 15 मिनट्स यू कैन नॉट डू द सेक्शन डी, राइट? So you have to start your paper from section D. Okay, now come on the second point, that is pattern discussion. इस पैटर्न डिस्कशन में हम देखेंगे चैप्टर्स का क्या रोल है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, आपको पता है कि आपके 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ टोटल, वैसे सेक्शन वाइज भी आई नो कि मतलब कितना मार्क्स किस चैप्टर से है, मैं वो भी आपको चलिए बता देती हूँ। ठीक है, 1 फर्स्ट चैप्टर, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर, 5th,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, टोटल फर्स्ट चैप्टर से जो टोटल मार्क्स आएगा वो आएगा टोटल मार्क्स 7 मार्क्स। ठीक है, और चैप्टर सेकंड से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 3 से 8 मार्क्स। चैप्टर 4 से आपका आएगा ओनली 1 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर 5 से आपका जो आएगा टोटल मार्क्स दैट इज 5 मार्क्स। चैप्टर 6 से आपका आएगा 9 मार्क्स। 7 से आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर 7 हो गया ना। चैप्टर 8 से आएगा आपका 6 मार्क्स का। चैप्टर 9 से आएगा आपका 6 मार्क्स का। चैप्टर 10 से आएगा आपका 3 मार्क्स का। 11 से आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर चैप्टर 12 से आएगा आपका 3 मार्क्स का। चैप्टर 13 से आएगा आपका 7 मार्क्स का। चैप्टर 14 से 8 मार्क्स का और चैप्टर 15 से 3 मार्क्स का, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स चैप्टर 6। ठीक है, आफ्टर दैट चैप्टर 14 8 मार्क्स, चैप्टर 3 8 मार्क्स। ठीक है, आफ्टर दैट दिस वन 7 मार्क्स। ठीक है, आफ्टर दैट 6 6 6। ठीक है, and if we will cover these chapter firstly, then we will get more marks, right? If I would like to tell you section wise also, from chapter first, section A 2 marks, section B में 1 marks, section C में 1. These are yes marks. ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ मच टोटल मार्क्स वेरीज। ठीक है, आपको सिर्फ टोटल मार्क्स पे जाना है, बिकॉज टोटल मार्क्स के बेसिस पे ही आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको कैसे करना है अपना पेपर सॉल्व। ठीक है, तो आप यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि फर्स्टली आपको सेक्शन डी सॉल्व करना है, देन आपको अदर सेक्शन सी, देन सेक्शन बी और देन सेक्शन ए करना है आपको। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या आता है इसमें? हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ कैन यू गेट हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बोर्ड पेपर डिस्कशन, ये हो गया हमारा पैटर्न डिस्कशन। ठीक है, 15 चैप्टर्स को हमें कैसे लेके चलना है, किस चैप्टर को हमको कितना रोल देना है। दिस इज ऑल्सो 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स 7 मार्क्स, दिस 3 6 मार्क्स, ये 8 8, ये 9 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये चीज़ हाउ कैन गेट हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू दैट कि आपको हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है। जब कोई बच्चा होता है ना, वो हर क्वेश्चन के पीछे, हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे भागता है, तो अब क्या होता है, आप उसमें मेन चीज़ को छोड़ देते हो। ठीक है, आप हर छोटी चीज़ के पीछे भागने के चक्कर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप उनको छोड़ देते हो, तो उससे आप एक फेलियर बन के रह जाते हो। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू कैप्चर बिगेस्ट थिंग्स। ठीक है, आपको वो पढ़ना है जो कि पेपर में आने वाला है। आपको हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है, हर चीज़ के डीप में जाके नहीं पढ़ना है। आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि बोर्ड पेपर किस टाइप से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप का वो पेपर बना रहे हैं। ठीक है, आपको उस चीज़ पे जाना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, देन यू विल गेट योर हाईएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स की सेकेंड थिंग क्या होती है, आप ये सेक्शन वाइज जो करते हैं। आप कभी किसी से पूछ के देखिएगा, 90% स्टूडेंट्स सेक्शन ए से पेपर स्टार्ट करते हैं और उन 90 में से 80 से 85% बच्चों के सेक्शन डी का ज़्यादा नहीं तो 1 to 2 क्वेश्चन तो छूटता ही छूटता है। तो आप ये देखिए ना कि इस हिसाब से तो वो आपसे 8 मार्क्स तो यहीं पीछे हो जाएंगे ना, जब उनका 8 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन डी का छूट जाएगा 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम सेक्शन डी ऑलवेज। ठीक है, this is the tactic of maths only. Okay, so by this you can get maximum marks, you can get highest marks, you can approach your paper by this one. ठीक है, and one thing I want to tell you, that is about board papers. Just wait, I'm just telling you, this is 2019 board paper.
सॉरी 2019 का पैटर्न डिफरेंट था, 2020 वी विल डिस्कस अबाउट 2020, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपके सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपका क्या है कि आपको ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनमें 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चॉइसेस बता रही हूँ, आपको कितनी चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। और ये जो सेक्शन बी होगा आपका, इसमें जो 21 से 26 तक 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कितनी चॉइसेस मिलेंगी, 2 क्वेश्चंस में, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। और आपका सेक्शन सी जो है आपका 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कितनी चॉइसेस मिलेंगी, 3 क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। और जो सेक्शन आपका डी है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको क्या चॉइसेस मिलेंगी, इनमें आपको 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स यू आर टू मच लकी कि आपको इतने चॉइसेस मिल रहे हैं। जब हम लोगों ने बोर्ड पेपर्स दिए थे ना, तब तो कोई चॉइसेस ही नहीं होती थी, लेकिन सीबीएसई का पैटर्न अब इतना अच्छा हो गया है ना कि आपको इतने सारे चॉइसेस मिल रहे हैं। आप देखिए 6 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपके पास चॉइसेस हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपके पास चॉइसेस हैं, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी यू हैव चॉइसेस, ठीक है। सो यू आर टू मच लकी। नाउ see this, we have discussed board paper discussion, how much sections are here, how much pattern and choices are also here, ठीक है। and marks of chapters, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं आपके बोर्ड पेपर्स में, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर विद यू, आवर चैनल इज ऑलवेज विद यू, यू जस्ट हैव टू बी विद अस, ठीक है। वी विल कंप्लीट योर होल सिलेबस, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी विद अस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।